Good morning, everyone. Today we are starting new chapter, seventh chapter. It is conservation of plants and animals. So we saw in class seventh that Paheli and Bujo had visited the forest along with Professor Ahmed and Tibu. याद होगा आपको लास्ट स्टैंडर्ड के अंदर पहेली एंड बूजो दोनों जो है वो घूमने गए थे प्रोफेसर अहमद और टीबू के साथ, एंड दे वेयर ईगर टू शेयर देयर एक्सपीरियंसेस विद देयर क्लासमेट्स। वो अपने क्लासमेट के साथ उनका एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए बहुत उतावले हो रहे थे। अदर चिल्ड्रन इन द क्लास दे आर ऑल्सो ईगर टू शेयर देयर एक्सपीरियंसेस एज सम ऑफ देम हैड विजिटेड भरतपुर सेंचुरी। तो कुछ ऐसे भी थे जो भरतपुर सेंचुरी में घूमने गए थे अदर स्टूडेंट्स, तो उनको भी अपनी बात कहनी थी, उनको भी कुछ शेयर करना था। सम अदर्स हैड हर्ड अबाउट द काजीरंगा नेशनल पार्क, देन लोकछाव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व एंड टाइगर रिजर्व्स एट्सेट्रा। तो कुछ लोगों ने काजीरंगा सेंचुरी के बारे में, काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में सुना था, तो उसके बारे में भी किसी को बात करनी थी, किसी को लोकचावल वाइल्ड सेंचुरी के बारे में, किसी को निकोबार बायोस्फीयर के बारे में, टाइगर रिजर्व के बारे में। तो सबके पास कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन थी एंड दे वांट टू शेयर। वो अपनी अपनी बात यहाँ पर कहना चाहता था। सो नाउ द क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ मेकिंग नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स। तो ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी थी जिसकी वजह से हमें ये सब सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स, रिजर्व्स ये सब बनाने पड़े। तो इसके लिए हम यहाँ पर इसके कोजेस के बारे में वन बाय वन देखेंगे। तो सबसे पहला हमारे सामने आता है डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कोजेस। डिफॉरेस्टेशन मतलब कि वन कटाई, जंगल को हमने काट दिए, साफ कर दिए, पेड़ को ख़त्म कर दिए। तो ग्रेट वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एग्जिस्ट ऑन अर्थ। आप जानते हैं कि अर्थ के ऊपर नंबर्स ऑफ टाइप के एलिमेंट्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स बसते हैं। दे आर एसेंशियल फॉर द वेल बीइंग एंड सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड। तो ये हमारे अस्तित्व के लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नंबर्स ऑफ प्रोडक्ट्स वी गॉट फ्रॉम दिस फॉरेस्ट, प्लांट्स और एनिमल्स से हमें नंबर्स ऑफ प्रोडक्ट मिलती है जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। तो टुडे अ मेजर थ्रेट टू सर्वाइवल ऑफ दिस ऑर्गेनिजम्स इज डिफॉरेस्टेशन। तो आज के तारीख में, आज के दिन में देखा जाए तो ऐसे नंबर्स ऑफ प्लांट्स, नंबर्स ऑफ एनिमल्स जो हैं वो अब ख़त्म होने को आए हैं या ख़त्म हो चुके हैं because of deforestation. So we know that deforestation means clearing of forest and using that land for other purposes. Deforestation का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर जंगल है उस जंगल को साफ कर देना और उस जगह को फिर किसी और पर्पस के लिए यूज़ करना। हो सकता है वहाँ पर आप इंडस्ट्री लगाओ, हो सकता है आप वहाँ पर सोसाइटीज़ बनाओ, हो सकता है आप वहाँ पर डैम्स बनाओ, रोड्स बनाओ, रेलवे ट्रैक्स बनाओ, नंबर्स ऑफ थिंग्स। But the thing is that we have cut down the trees. So trees in the forest are cut for some of the purposes like procuring land for cultivation, मतलब उस जंगल को साफ करके फिर वहाँ पर हम खेती कर सकते हैं। बिल्डिंग हाउसेस एंड फैक्ट्रीज, हाउसेस सोसाइटीज़ डेवलप कर सकते हैं, फैक्ट्रीज बना सकते हैं। मेकिंग फर्नीचर फॉर और यूजिंग वुड एज फ्यूल, उस वुड को, उस पेड़ को जो हमने काटा है उसमें से हम फर्नीचर के लिए लकड़ी ले लेंगे या तो फिर फ्यूल के लिए, जलाने के लिए। एंड सम नेचुरल कॉजेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन लाइक फॉरेस्ट फायर्स, ड्रॉट्स, ये सारे भी हैं जिसमें फ्लड्स में भी बहुत सारा नुकसान हो जाता है। तो ये कुछ हमारे नेचुरल कॉजेस भी हैं कि सिर्फ ह्यूमन ने ही फॉरेस्ट को ख़त्म कर दिया, ऐसा नहीं है। कुछ नेचुरल हमारे पास घटनाएं भी हैं, फिनोमिना हैं। जैसे फॉरेस्ट फायर में देखो तो ह्यूज अमाउंट ऑफ
फॉरेस्ट जो हैं, ह्यूज नंबर्स ऑफ प्लांट जो हैं वो इसमें ख़त्म हो जाते हैं. सो यू हैव गिवन वन एक्टिविटी कि ऐड योर कोजेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन टू योर लिस्ट एंड क्लासीफाई डैम इनटू नेचुरल एंड मैन मेड. तो आप इस तरह से. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन के कोजेस हमने देखे, क्या क्या रीजंस थे वो हमने देखे. अब हम देखेंगे कि क्या क्या उसकी इफेक्ट हो सकती है. तो पहले एंड बुझो रिकॉल द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन एंड दे रिमेंबर दैट द डिफॉरेस्टेशन इंक्रीज द टेम्परेचर एंड पॉल्यूशन लेवल ऑन दी अर्थ. तो डिफॉरेस्टेशन से क्या होगा, एक कि प्लांट जैसे कट हो जाएंगे तो पॉल्यूशन लेवल इंक्रीज हो जाएगा, साथ ही में अर्थ का टेम्परेचर जो है वो भी इंक्रीज हो जाता है. अर्थ का टेम्परेचर इसलिए इंक्रीज होगा बच्चों क्योंकि जैसे ही प्लांट्स कट कर दिए जाएंगे तो प्लांट जो हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं वो कम हो जाएगा या बंद हो जाएगा. ऐसी सिचुएशन में कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होने की वजह से टेम्परेचर राइज होगा क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऐसा गैस है जो हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है. So it increase the level of carbon dioxide in the atmosphere and groundwater level also gets lowered. जो ग्राउंड वाटर लेवल है हमारे लिए, जो अंडरग्राउंड वाटर हैं वो भी नीचे चला जाएगा, मतलब कम हो जाएगा. एंड दे नो दैट डिफॉरेस्टेशन डिस्टर्ब्स द बैलेंस इन नेचर. डिफॉरेस्टेशन हमारे बैलेंस को, नेचर में बैलेंस को डिस्टर्ब कर देता है. They were also told by Professor Ahmed that if cutting of trees continues, rainfall and fertility of the soil will decreases. प्रोफेसर अहमद ने उनको ये भी बताया था कि अगर इसी तरह से डिफॉरेस्टेशन चलता रहा तो फिर रेनफॉल और फर्टिलिटी ऑफ सॉइल जो है वो कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी. सो नाउ देयर इज़ अ क्वेश्चन इन द ब्रेन ऑफ द बुजो के दिमाग में एक ख्याल आया, क्वेश्चन आया कि हाउ डज डिफॉरेस्टेशन रिड्यूस द रेनफॉल ऑन द वन हैंड एंड द लीड ऑफ द फ्लड ऑन द अदर. ये कैसे हो सकता है कि आप कह रहे हैं सर कि भाई रेनफॉल रिड्यूस हो जाएगा और उससे फ्लड भी आ सकता है. तो रेनफॉल रिड्यूस हो जाएगा, उसके साथ साथ में ये इम्बैलेंस हो जाता है. मतलब कहीं जगहों पर ऐसा होगा जहाँ पर बारिश ज़रूरत से ज़्यादा आएगी, कहीं जगह पर ज़रूरत से कम आएगी. सेकंड थिंग, अगर प्लांट नहीं होंगे तो प्लांट क्या करते हैं, वाटर को सॉइल के अंदर एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं. उसके रूट्स थ्रू वाटर को वो सॉइल में एब्जॉर्ब करते हैं. अगर वो प्लांट नहीं होंगे तो सॉइल ओपन होने से सीधा पानी जो है वो सरफेस के ऊपर आएगा, ज़मीन के ऊपर टकराएगा और फिर वो बहते बहते ज़मीन के ऊपर से जब बहता है तो वो फ्लड कोज करेगा. मोर ओवर देयर विल बी इंक्रीज्ड chances of natural calamities such as floods and droughts. Recall that plants need carbon dioxide for photosynthesis. कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं वो फोटोसिंथेसिस के लिए. Fewer trees would mean that less carbon dioxide will be used up, resulting in its increased amount of the atmosphere. अब प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ये हमें पता है. अब समझो कि प्लांट्स कम हो गए, इसका मतलब ये हो कि कार्बन डाइऑक्साइड का एब्जॉर्प्शन भी कम हो गया, रिड्यूस हो गया. It means that carbon dioxide will increase in the atmosphere and this will lead to global warming as carbon dioxide traps the heat rays reflected by the earth. इससे क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड वो हीट को ट्रैप कर लेते हैं, हीट को पकड़ लेते हैं. मतलब जो सनरेज अर्थ की सरफेस के ऊपर आते हैं, अर्थ की सरफेस से टकराकर जब वापस जाते हैं तो अर्थ का एटमॉस्फेयर में कुछ ऐसे गैसेस हैं जो इसको एब्जॉर्ब कर लेंगे. उसमें से एक है कार्बन डाइऑक्साइड. सो इफ द मोर अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट टू द एटमॉस्फेयर इट विल कॉज द मोर अमाउंट ऑफ द हीट एब्जॉर्ब्ड एंड विच इज रिजल्टेड इनटू द ग्लोबल वार्मिंग.
So the increase in temperature on the earth disturb the water cycle and may reduce rainfall and this could cause droughts. जिससे अगर इस तरह का वाटर साइकिल डिस्टर्ब हो गया तो हो सकता है उससे ड्रॉट्स आ सकता है. डिफॉरेस्टेशन इज अ मेजर कोज विच लीड्स टू द चेंज इन सॉइल प्रॉपर्टीज़. अब इसमें सॉइल की प्रॉपर्टीज़ भी चेंज हो सकती हैं. द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सॉइल गेट अफेक्टेड बाय प्लांटेशन एंड वेजिटेशन. याद करो 7th स्टैंडर्ड के अंदर हमने देखा था कि ट्रीज प्रिवेंट सॉइल इरोजन. प्लांट्स सॉइल को कवर कर देते हैं जो इसके इरोजन को रोकते हैं. अगर अब प्लांट कम कर दिए हैं, मतलब वेरी फ्यूअर प्लांट्स रिजल्ट इन मोर सॉइल इरोजन. जितने प्लांट्स कम होंगे सॉइल इरोजन इतना ही ज़्यादा हो जाएगा. एंड रिमूवल ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल एक्सपोजेस द लोअर हार्ड एंड रॉकी लेयर्स. और ऊपर से सॉइल का अगर इरोजन हो जाता है, ऊपर का लेयर का टॉप जिसको बोलते हैं टॉप सॉइल, तो टॉप सॉइल के अंदर जो मिनरल्स हैं, जो मिट्टी हैं, जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये न्यूट्रिएंट्स हैं, वो सारे चले जाएंगे. और नीचे का जो रॉकी हार्ड लेयर जो लेयर है वो एक्सपोज हो जाएगा, जिसके अंदर ज़्यादा फर्टिलिटी नहीं होती है. तो इससे सॉइल जो होती है वो धीरे 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 लेस फर्टाइल होते 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 बैरन हो जाएगी, विच इज़ ग्रेजुअली कन्वर्टेड इनटू डेजर्ट्स, विच इज़ कॉल्ड एज डिसर्टिफिकेशन. रिमेंबर दिस थिंग, डिसर्टिफिकेशन, या तो आप डेजर्टिफिकेशन भी कह सकते हैं. Then deforestation also lead to decrease in the water holding capacity of the soil. जो soil की water holding capacity है वो भी कम हो जाएगी. The movement of water from the soil surface into the ground is reduced. जो पानी अंदर उतरता है, जिसको हम कहते हैं ग्राउंड वाटर जो बनता है, वो कम हो जाएगा. And the other properties of the soil like nutrients, contents, texture, etc. also changes because of deforestation. In short, soil का जो प्रॉपर्टी है वो वर्स होगा, ख़राब होगा, जो हमारे प्लांटेशन के लिए सॉइल जो है वो काम की नहीं रहेगी. वी हैड स्टडीड इन क्लास 7 दैट वी गेट मैनी प्रोडक्ट्स फ्रॉम द फॉरेस्ट ऑल्सो. हमें पता है कि हमें नंबर्स ऑफ प्रोडक्ट्स जो हैं उसमें से मिलती हैं, तो वो भी बंद हो जाएगी. तो ये कुछ हमारे पास कंसिक्वेंसेस थे डिफॉरेस्टेशन के. Later on we will study about the conservation of forest and wildlife.